NA-242 शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी वो पिछली बार लड़े थे, शायद दूसरे नंबर पे आए थे और वो सीट मांग रहे हैं, वरना इतनी दूर से आके क्यों नशिस्त पे लड़ते। और आपके मुस्तफ़ा कमाल भी इसमें मौजूद हैं। ये तो एक ऐसी सीट है जिस पर मैं गुफ्तगू आपसे पूछ सकता हूँ, बल्कि गाइडलाइन दे सकता हूँ ना, इसके लिए क्या MQM फैसला करने जा रही है? नहीं मुजाहिद भाई, नहीं मुजाहिद भाई कतई तौर पे कंट्रोवर्शियल नहीं है। और हम आपको ये पता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने NA-242 जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उस पर आज नहीं बल्कि 5 महीने पहले ही जो है वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल को नॉमिनेट कर दिया था। अच्छा, और आपको ये भी इल्म है कि जिस वक्त यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, तब से मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो इस हल्के के अंदर हैं, मौजूद हैं, वो लोगों के दरमियान में हैं, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो उनके खुशी गमियों में शरीक हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो है वो रेपो बन चुका है उनका और पब्लिक का। अगर आप इसको हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो ये वाली जो सीट थी ये PMLN की सीट नहीं थी। यहाँ पर 1 से 2 UCs तो जरूर आप कह सकते थे कि वो PMLN की थी, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये सीट बेसिकली थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की। मर्जर से पहले ये जरूर था कि वो वोट डिवाइड हो गए थे MQM पाकिस्तान के और पाक सरजमीन पार्टी के, लेकिन अब वो वोट मर्ज हो गया है। और दूसरी बात ये कि बल्दिया अहलियाने बल्दिया को ये पता है कि इस इलाके में आखिरी दफा काम तो जो है वो मुस्तफ़ा कमाल का कराया हुआ है, लेकिन इस बारे में किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। हमारे पास से जो एक सर्टन चीज थी वो हमने PMLN की लीडरशिप को फॉरवर्ड कर दी है, उनको पता है। तो इस पे किसी किस्म का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको मीडिया कोई हाइप दे रहा है एक बड़े कॉज के लिए। और वो कॉज ये है कि MQM पाकिस्तान ने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रेजेंट की है, जो कि कराची से लेकर और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक के जो मसाइल है, अवामी मसाइल, उनका हल है। उसके ऊपर एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग है।